मुल्की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए भी मजीद सफर तय करना है। शरह सूद कम होने से पैदावारी शोबे में सरमायाकारी बढ़ी, बरामदात और तफसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शिफाफियत ला रहे हैं। पाकिस्तान का इदारा जाती और मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेजी से जारी है। इस्लाहात से बिजली की बिला तातुल फ्राहमी और खसारे में कमी ला रहे हैं। आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी गुज़िश्ता 7 दिहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान ने आलमी बैंक के साथ शराकत दारी से इस्तेफादा किया। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। आलमी बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर मुश्तमिल वफ्द शहरी इक़्तिदार में मौजूद। पाकिस्तान के लिए $40 अरब के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा। बातें करना बहुत आसान होता है। घर में बैठ के गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्ज़ाम देना बहुत आसान होता है। राओ जलाओ और बदतमीज़ी, नैरेटिव कि जी आजकल नैरेटिव का दौर है, आजकल डिलीवरेंस का दौर नहीं है। बड़ी अजीब बात है, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुनी। खाली तकरीरें कब तक इंसान का पेट भर सकती हैं? तब फिर मुल्क का वही हाल होता है जो अब मुल्क का हाल हुआ है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी उन्होंने उसमें पाकिस्तान की जगह बना रहे हैं। कोई अडियाला में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वक्त ने कैसा पलटा खाया, वो शख्स अडियाला में मेरे पास बंद है। वो मकाफात अमल के दाम में खुद ही आ गए। मैंने नहीं कहा कि इसका एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो और अच्छा खाना ना दो। कभी किसी को नहीं कहा कि इसे पकड़ो और इसको छोड़ दो। जिसने जुर्म किया उसे सज़ा मिल रही है। सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती तो क्या जलाओ घेराव से करती हैं? नौजवान जलाओ घेराव के बजाय मुल्क का साथ दें। लोग सब समझते हैं किसने मुस्तकबिल ख़राब किया और कौन सुनवा रहा है। अवाम जलाओ घेराव और फितना फसाद से तंग आ चुके। यूथ को समझ आ गई है कि किसने इसका मुस्तकबिल तबाह किया। कहा जा रहा है कि ये बयानिए का दौर है, कारकर्दगी का नहीं। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ की पोजीशन पर है। किसी ने मुल्क के खिलाफ कॉल्स पर कान नहीं धरने। आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत शहरियों में चेक्स तकसीम किए। अपना घर अपनी स्कीम के तहत फरवरी 20,000 अफराद को कर्ज जारी करने का ऐलान। बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार दिया गया। सियासत में गन डालकर इसे तबाह किया गया। बद तहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़दार तबाह की, जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात, मुख्तलिफ मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो और वो प्री 26वीं तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो वो जज साहिबान सारे के सारे बैठे और वो उन पे फैसला करे। इसके साथ हमने ये भी कहा कि मुज़ाकिरात हो। हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की और एक अच्छा मौका ज़ाया हो गया। 26वीं आईनी तरमीम का केस जल्द सुना जाए। 26वीं तरमीम की समाअत में नए जजेस शामिल ना हों। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करके अच्छा मौका ज़ाया किया। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हमारी अक्सरियत को ख़त्म करके फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई। बानी PTI ने ख़त में अपने खदशात का इजहार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया को कहना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया। जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जेलें सियासी कैदियों से भरी पड़ी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मेरे पार्टी से निकालने की वजूहत पे मेरा ख्याल है PhD की थीसिस होंगी ताकि ये वजूहत का पता चलाया जा सके। मुझे अभी तक खुद इल्म नहीं है। पार्टी से मैं वजूहत मांग रहा हूँ, उन्होंने दी नहीं है, ना निकालने के आर्डर में दी है। तो लिहाजा जब तक ये वजूहत नहीं बताएंगे मेरी पुकार और चीख और पुकार जारी रहेगी।
मुझे पार्टी से क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत जवाब की मुतलाशी। रुकन कौमी असेंबली ने फिर पार्टी से निकाले जाने पर सवालात उठा दिए। पार्टी से निकालने की वजूहात पूछ रहा हूं, जब तक वजूहात नहीं बताएंगे मेरी चीखों पुकार जारी रहेगी। पार्टी के खिलाफ कोई चीज सामने नहीं लाऊंगा। आज भी बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं, सब साजिशियों को सामने लाऊंगा, फिर कबड्डी खेलूंगा। शेर अफजल मरवत का ऐलान। नहीं रूल के ये कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इसी तरह कर रहे हो, ये क्या नहीं अभी भी कर रहे हो आप, अभी भी यही कर रहे हो। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2023 पेश। अपोजिशन अरकान का बिल की तहरीक पर राय शुमारी का मुतालबा। मैं बिल वापस लूँगा, ना ही बिल कहीं जाने दूंगा। अपोजिशन रुकन सेनेटर मोहसिन अजीज़ डट गए। हुकूमत ने बिल पर तकनीकी सवालात उठा दिए। बिल पर तकनीकी मुशावरत की तजवीज़। सेनेटर मोहसिन अजीज़ का बिल वापस लेने या किसी और जगह भेजने से इनकार। ये बिल आर्टिकल 74 में मुदाखलत होगी। वज़ीर ममलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक का इज़हार ख्याल, बिल अच्छा ज़रूर है लेकिन आइन में मुदाखलत से गलत पैगाम जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, बिल के हक़ में ज़्यादा वोट देने पर क़ायम मक़ाम चेयरमैन सेनेट का दोबारा गिनती का हुक्म। अपोजिशन ने एतराज़ उठा दिया, आप उछलें या चीखें ऐसा नहीं चलेगा। क़ायम मक़ाम चेयरमैन का मुकालमा। सेनेट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाइंसेस में इजाफे से मुताल्लिक बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है वो अपने नाम दे दें। आज़म नज़ीर तारड़ का तनख्वाहें ना लेने वाले अरकान को नाम लिखवाने का मशवरा। सेनेट से इंसदाद असमत दरी तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर। हुक्मरान मुल्की मामला से बेखबर हैं। मुल्की सालमियत से मुतालिक पॉलिसी एवान नहीं, बंद कमरों में बनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं। बलूचिस्तान के बाद इस्लामी अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, कब मुल्क के लिए सोचेंगे। कानून साजी करने वाले पहले अपनी रिट को तो मजबूत करें। जेशुआई मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत की कौमी असम्बली में कानून साजी। पाकिस्तान साहली मुहाफ़िज़ीन तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर। ह्यूमन स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 पर भी कसरत राय से मंजूर हो गया। अपोजिशन की ऐवान में नारेबाजी और शोर शराबा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल का केस। सिंध हाई कोर्ट का कल मुलजिम अरमगान को अदालत पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड ना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त। मुलजिम को मुनासिब सिक्योरिटी के साथ कल सुबह 9:30 बजे पेश किया जाए। अदालत का हुक्म, मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज करवाया था। 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मौसूल हुई थी। उसके बाद तफ्तीश AVCC को मुंतकिल हो गई थी। पुलिस ने मशकूक इतला पर डिफेंस में एक बंगले पर कार्रवाई की थी, जिसके दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 10 फरवरी को मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दी थी, जो ट्रायल कोर्ट ने बगैर किसी वजह के मुस्तरद कर दी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल का अदालत में बयान। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। अदालत की कब्र कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने कब्र कुशाई की दरख्वास्त दायर की थी। वो नशे करता है, he takes dope and everything। मुझे मेरे बेटी की सेफ्टी चाहिए, मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए। पिछले 5 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर लड़के को आना भी है ना प्रोसिक्यूशन के लिए, हर चीज़ मैं उसको लेकर आऊँगा आगे पीछे। आई डोंट ट्रस्ट द सिस्टम, आई डोंट ट्रस्ट द पुलिस, आई डोंट ट्रस्ट द जेल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकज़ी मुलजिम अरमगान नशे का आदी निकला। मेरा बेटा मुनशियात इस्तेमाल करता है। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का एतराफ़। मुझे सिस्टम पर भरोसा नहीं, बेटे की हिफाजत की ज़मानत चाहिए। बेटे को अदालत लाना है तो पुलिस नहीं, मैं लेकर आऊँगा। 1 रुपया किसी को रिश्वत नहीं दूंगा। कोई उम्मीद ना लगाए। बिलाल टेंशन नामी गुंडे को ढूंढ लें, केस हल हो जाएगा। हमारे घर में सॉफ्टवेयर हाउस है, इसलिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमगान के वालिद की मीडिया टॉक। मैं वसूल से ये बात
कहना चाहूँगा कि उनका बेटा जो है अनफॉर्चुनेटली वही कातिल है। उसने बड़ी बेरहमी से अपने वालिद का कत्ल किया। सिंध के नामवर शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का कातिल कौन, गुत्थी सुलझ गई। डॉक्टर आकाश अंसारी का बेटा ही उनका कातिल है। डॉक्टर आकाश को लयपालक बेटे ने बेदर्दी से कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। शवाहिद छुपाने के लिए लाश को आग लगा दी। वाकये को शॉर्ट सर्किट का रंग देने की कोशिश की गई। मुलजिम नशे का आदी एतराफे जुर्म भी कर लिया। कत्ल की वजह वालिद से रंजिश थी। मुलजिम ने बताया उसे लयपालक के ताने दिए जाते थे। एसएसपी हैदराबाद फारूक लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल का मुकदमा थाना भटाई नगर में दर्ज। मुकदमे में लयपालक बेटा वशाल लतीफ नामजद।